देखिए, ये जो किसान आंदोलन है, ये बेसिकली किसानों का नहीं है। पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि किसानों ने इस देश को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि ये पूरे देश का आंदोलन है, हर व्यक्ति का आंदोलन है, मजदूर का आंदोलन है, सीमा पर लड़ने वाले जवान का आंदोलन है, बेरोजगार युवाओं का आंदोलन है, नौजवानों का आंदोलन है, अमीर और गरीब, छोटे और बड़े सभी का आंदोलन है। तो किसान देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और इस आंदोलन में सभी को भाग देना चाहिए, सभी को साथ देना चाहिए, हफ्ते में एक दिन जरूर निकालना चाहिए। दूसरा, सरकार जो बात करती है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा है कानून, लेकिन सरकार कभी ये नहीं बताती अच्छा क्या है। जो कानून है आप उस पर बात करें ना, उस कानून को बताएं आप कि उस कानून की जो धाराएं हैं, जो सेक्शन हैं, जो आपने लिखा है वो है क्या। इसलिए सरकार को मेरी सलाह है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का हर महीने होने वाला मन की बात कार्यक्रम देश की सभी भाषाओं में उसका अनुवाद होकर प्रसारण होता है, ठीक इसी तरह से ये जो 23 पेज के तीनों कानून हैं, एक 11 पेज का, एक 10 पेज का और एक 1.5 पेज का, इनका देश की सभी भाषाओं में अनुवाद होके सरकार को प्रत्येक व्यक्ति तक, हर जगह तक, गांव-गांव, शहर-शहर, घर तक ये जो इसकी प्रतियां हैं जो ट्रांसलेट की हुई हैं उनको पहुंचाना चाहिए, ताकि हकीकत और सच्चाई, कानून का सही रूप लोगों के सामने आ सके। लेकिन सरकार ये काम नहीं कर रही। सरकार नहीं बता रही कि सेक्शन जो एग्रीमेंट वाला वो है उसके सेक्शन 3 में, 4 में, 5 में, 6 में लिखा क्या है, और सेक्शन 3 जो है वही इस देश को तबाह करने वाला काफ़ी है। उसी के माध्यम से इस देश का जो किसान है, वो जो व्यापारी हैं, उनका पहले मजदूर बनेगा और फिर वो गुलाम बन जाएगा और धीरे धीरे उसके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय गुलामी करने के। और इसी का सेक्शन के माध्यम से जो एमएसपी है, जिससे सरकार बाहर आना चाहती है, जिसके लिए नीति आयोग में उसने 2017 में कहा भी है, सुब्रमण्यम जो सरकार के सलाहकार थे उन्होंने कहा कि इससे एमएसपी से बाहर आना चाहिए, ये जो पीडीएस सिस्टम है इससे बाहर आना चाहिए सरकार को, तो उससे बाहर चली जाएगी। एमएसपी का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब व्यापारी और किसान के बीच में जो कीमत वो तय हो गई तो फिर एमएसपी का क्या मतलब रह जाता है। सरकार ने कानून में ये तो लिखा नहीं है कि एमएसपी से नीचे किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं होगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इसके माध्यम से सरकार एमएसपी से बाहर हो जाएगी। और जो 2013 में एक कानून बनाया था इस देश के गरीबों को अनाज देने के लिए, सस्ते दामों पर अनाज देने के लिए, जो देश की 5 लाख पीडीएस सिस्टम वाली यानी राशन की जो दुकानें हैं उनके माध्यम से जो दिया जाता है, जिसके लिए 1913 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था। 82 करोड़ लोगों को 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज देने का, वो सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए सरकार ये सब ला रही है और इस देश को चंद उद्योगपतियों के यहाँ गिरवी रखने का सरकार का प्लान है। तो हम सबको समझना पड़ेगा और सभी को इस देश में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, क्योंकि देश को बचाने का अंग